अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुल्तान बाली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त हरडाली में मौजूद हूं। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हरडाली में ईद करने का मकसद क्या है? ईद तो आप कहीं भी पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया में आप कहीं भी हैं, अपने करीबी ईदगाह में पढ़ सकते हैं ईद की नमाज। हरडाली आने का मकसद क्या है? बहुत से दोस्त ही मेरे ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे मेरे ज़्यादा रिलेटिव्स हैं तो मैं ईद करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। बात ठीक है, लेकिन मेरा आने का मकसद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा साइड पे है कि रिलेटिव्स तो ठीक है, अगर आपने रिलेटिव्स के साथ ईद करनी है तो वो आप उनको विश फ़ोन पे भी कर सकते हैं, मैसेज पे भी कर सकते हैं। जदीद दौर है, आप वीडियो कॉल पे भी मुलाकात हो जाती है, आप कर सकते हैं। लेकिन हरडाली आने का मकसद सिर्फ एक है कि जो प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनको ईद मिला जा सके। ईद की नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन कब्रिस्तान में सबसे पहले उनको मिला कि दिल जो ईद वाले दिन उनकी ज़्यादा याद आती है जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं प्यारे, उनको सबसे पहले मिला जाता है। तो मेरी इस बात को वो लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे जिनके घर से बहुत करीबी रिश्ते जा चुके हैं। वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद सबसे पहले ही अगर ईद मिलनी है तो वो अपने प्यारों को जाके मिलनी है, साथ ही कब्रिस्तान है और उनको जाके विश करनी। उसके बाद आप घर आते हैं तो घर में जो आपके रिलेटिव्स और जो बहन भाई माँ जो भी करीबी उनको आप मिल सकते हैं। तो हरडाली आने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ जितने भी हमारे करीबी खूनी रिश्ते हैं उनको सबसे पहले ईद मिली जा सके और फिर जो है वो जिसके साथ भी ईद सेलिब्रेट करनी है तो करनी है। तो यहाँ पर आने का मकसद ये था। उसके बाद आज मैं जब कब्रिस्तान गया हूँ तो मेरे लिए एक और नई चीज़ जो है मैंने वहाँ पे देखी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पर कुछ कब्रें इतनी पुरानी थी कि मैं उनकी तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मलिक मोहम्मद सारंग बाली 1825 की कब्र है यार। देखिए कितना कदीम कब्रिस्तान है ये कि 1825 की ये तख्ती लगी हुई है। तो मेरे लिए बड़ा ये एक पॉइंट था कि इतनी पुरानी याद भी किसी ने संभाल के रखी हुई है। ये कितना पुराना कब्रिस्तान होगा हरडाली का, कितना कदीम कब्रिस्तान है कि इधर इतनी पुरानी कब्रें भी हैं। उसके बाद जी वैस मोहम्मद खान, ये जी 1902 की इनकी कब्र है। फिर उसके बाद मलिक फ़तेह मोहम्मद बाली 1870 की है। तो मलिक मोहम्मद खान 1951। इतनी पुरानी पुरानी कब्रें जो हैं वो हरडाली कब्रिस्तान में संभाल के रखी हैं। हरडाली की जो हिस्ट्री है इसने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। बहुत रईस लोग और ख़ानदानी लोग जिनको आप कह सकते हैं कि असल जो ख़ानदानी खून है ना, जो असल ब्लड है वो हरडाली में। हरडाली के बड़े बड़े नाम है कि आप इसको एक गांव और छोटा कोई कस्बा या इस तरह की कोई गैर मामूली जगह नहीं समझ सकते। हरडाली की अगर आप हिस्ट्री निकालें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये कब्रिस्तान बहुत बड़े बड़े नामों से ये भरा पड़ा है। अगर आप इसको देखें तो मेरे लिए ये कब्रें जो हैं वो बड़ी एक हैरान कुन थी कि इतनी पुरानी कब्रों को भी मेंटेन किया गया और उनकी तख्तियों को पेंट करके तो पूरा उनका जो है वो मेंशन किया गया। तो ये जवान नस्ल को आगे मज़ीद जो हम जैसे नौजवान हैं उनके लिए एक हिस्ट्री है कि वो अपनी कब्रों को, अपने कब्रिस्तान को संभाल के रखें ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है उन तक भी मैसेज जाए। जैसे अब हमारे बाप अजदाद ने इन कब्रों को संभाला है। अब ये 1800, ये तो बहुत पुरानी कब्रें हैं, इनको किसी ना किसी ने तो संभाला है ना कि ये हमारे तक जो हैं वो महफूज आ गई हैं। तो अब फिर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इनकी कोई इस तरह की केयर करें कि ये आगे भी मज़ीद इसी तरह जा सकें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी लगाओ हरडाली से और कब्रिस्तान से और हमारी जो सकाफ़त है वो ज़िंदा रह चुकी सके। तो ये इसलिए मैंने ये चीज़ें जो हैं क्लिक की कि सोचा कि आपके साथ ये मैसेज शेयर करूँगा। बहुत अच्छा लगता है जब कब्रिस्तान में सब मिलकर एक दूसरे की रिलेटिव्स की कब्र पे जाकर या एक दूसरे के लिए दर्द वही महसूस कर रहे होते हैं। सबकी एक साथ एक आवाज़ वो उस टाइम एक ही टाइम में वो चल रही होती है। तो वो बहुत अमेजिंग मोमेंट्स होते हैं। तो हरडाली आने का मकसद सिर्फ यही है कि ईद की नमाज के फ़ौरन बाद उनको मिला जाए जो इस दुनिया से जा चुके हैं। और वहाँ पे पहुँचकर एक चीज़ ये ख्याल आता है कि जो हमारे पास ज़िंदा हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जितने भी ज़िंदा लोग हैं उनकी हम कदर करें, ना कि जब वो इस मुकाम पर पहुँच जाएँ तो हम फूल फेंकने के लिए आएँ, बजाय कि हम उनको ज़िंदगी में वो सारे सुख दे लें, वो सारी मोहब्बतें दे लें, वो उनको सारा वो ज़िंदगी का जो मज़ा है वो उनको हम दे लें ताकि हमें बाद में इधर कब्रिस्तान आते वक्त पछतावा ना हो कि जब ये ज़िंदा थे तो मैंने इनको वो तकलीफ़ दी थी। तो ये बहुत सारी फीलिंग्स मुझे जाके कब्रिस्तान में फ़ील होती हैं क्योंकि रिसेंटली कुछ इतनी करीबी डेथ्स थी कि जिनके साथ मेरा पर्सनली
اٹریکشن تھی، پرسنلی ملنا تھا، پرسنلی ایک آپ ملتے ہیں تو فیلنگز آ جاتی ہیں، ایک بڑا بانڈنگ ہو جاتی ہے. تو جب ان کی آپ قبر کو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہو تو آپ کو وہ ساری پیچھے سے چیزیں ریمائنڈ ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار جب زندہ تھے تو ان کے ساتھ میں کیسے ملتا تھا اور یہ کس طرح سے میرے ساتھ تھے. جب آپ ان کی قبر کو دیکھتے ہو تو پھر اس طرح سے زیادہ بندے کو وہ پین فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو چھوٹا سا میسیج ہے، زندگی آپ کے پاس ہے، محبتیں بانٹیں، اور جب کوئی پیارا چلا جائے تو پھر کم از کم عید کی نماز کے فوراً بعد عید پر ضرور ان قبروں پر جائیں، ان سے ضرور عید ضرور ملا کریں. پورا سال آپ کے پاس پڑا ہے کمانے کے لیے، بزی رہنے کے لیے، تو کم از کم جو عیدیں ہیں ان کے اوپر اپنی قبروں پہ اپنے پیاروں کو ضرور ملا